नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने बिहार में चुनावी यात्रा शुरू की। सत्ता पक्ष पर दमदार तरीके से बरसे, संविधान का सवाल उठाया और वोट चोरी का सवाल उठाया। बहुत सारी बातें उन्होंने कही, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो दर्शकों को इस राहुल गांधी की यात्रा के बारे में विस्तृत रूप से बताइए और उसके बाद चुनाव आयोग के बारे में भी जानकारी की अपेक्षा है। लोग जानना चाहेंगे कि आखिर आयोग ने क्या क्या कहा और अगला एक्शन क्या आयोग का होने वाला है। देखिए, राहुल गांधी के आपने बिल्कुल सही कहा कि बिहार में चुनाव है, तो जो यात्रा उन्होंने शुरू की है, नाम तो दिया उसको वोटर अधिकार यात्रा, है ना। ये नाम उन्होंने दिया है, लेकिन है तो ये चुनावी यात्रा ही, क्योंकि चुनाव के समय पे हो रही है। लेकिन एक जानकारी जरूर देंगे कि जिस क्षेत्र को वो कवर कर रहे हैं, करीब करीब 22 जिलों से, बिहार के 22 जिलों से होकर गुजरेगी ये यात्रा, है ना। तो सासाराम से उन्होंने शुरुआत की है, यानी रोहतास से उन्होंने शुरुआत की है। रोहतास के बाद औरंगाबाद, गया, नवादा, भागलपुर, पूर्णिया, कई जगहों से ये यात्रा होकर गुजरेगी। जो सवाल वो उठा रहे हैं उसको और मुखरता से वो उठाएंगे, इस बात के उन्होंने संकेत दिए हैं। और सुअरा मैदान में जो सभा हुई, कांग्रेस की सभा कहेंगे, लेकिन चूंकि महागठबंधन के सभी बड़े नेता मौजूद थे तो महागठबंधन की सभा आप कह सकती हैं कि यात्रा शुरू होने से पहले सुअरा मैदान में, सासाराम के सुअरा हवाई अड्डा मैदान में जो सभा हुई और उसमें जो संबोधन सामने आया, हालांकि बहुत ब्रीफ संबोधन रहा इन लोगों का, लेकिन इन्होंने ये बताया वहाँ के जनता को और तमाम जो बिहार की जनता है उसको एड्रेस किया, देश की जनता को भी एक तरह से एड्रेस किया कि भाई ये जो SIR हो रहा है ना, पुनरीक्षण का जो कार्य हो रहा है, एक तो उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल है, दूसरा ये स्पॉन्सर्ड है ना। कि चुनाव आयोग SIR तो करता है शुद्धिकरण के लिए और वो उसका अधिकार है, संवैधानिक संस्था है, तो चुनाव में जितनी भी शुद्धता आ सके इसके प्रयास करना, ये काम होना चाहिए। लेकिन ये जो लगता है इसकी टाइमिंग, जो SIR जो हो रहा है बिहार में हो रहा है, उसकी टाइमिंग, उसके तरीके, उसमें जो सिंसियरिटी होनी चाहिए, है ना, जिस तरह से ये गहन पुनरीक्षण है, रिव्यू, इंटेंसिव रिव्यू है, उसमें जो सिंसियरिटी होनी चाहिए वो सिंसियरिटी की कहीं ना कहीं कमी है। तो ये सब दिखाता है, ये मेरी बात नहीं है, मैं महागठबंधन के नेताओं की बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, CPI माले के नेता या तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं, वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये SIR तो होना चाहिए। पर भी SIR का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, SIR तो होना ही चाहिए, ये संवैधानिक है, संवैधानिक संस्था करा रही है, चुनाव आयोग का तो ये काम ही है। लेकिन इस टाइम पे क्यों, इसमें जो प्रक्रिया में जो लोच है, जो कमियां हैं, वो उसकी तरफ कौन ध्यान देगा। और ये जो है कहा तो जा रहा है कि मताधिकार आपकी सुरक्षा के लिए हो रहा है ना, आपको मजबूत बनाने के लिए हो रहा है, लेकिन दरअसल आपके मताधिकार को इससे छीना जा रहा है। कहीं ना कहीं जो जेन्युइन मतदाता हैं उनको किसी ना किसी तरह की तकलीफ हो रही है। तो एक तरह से मैसेज देने की इस यात्रा के दौरान कोशिश की गई है और अपने भाषणों में, अपने संवाद में इन नेताओं ने यही कहने की कोशिश की है कि भाई आपके जो मताधिकार हैं वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आज का जो आयोग है वो स्पॉन्सर्ड है ना, एक विशेष पार्टी विशेष से स्पॉन्सर्ड है, उसके निर्देश पे कार्य कर रहा है। और ऐसे आयोग से निष्पक्षता की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। आपके मताधिकार प्रभावित हो रहे थे, इसलिए हमें सड़क पर आना पड़ा है। तो दोनों काम
किया है उन्होंने। जी बिल्कुल खालिद जी, मेरा ये सिर्फ कहना है कि चूंकि आपने जो राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तेजस्वी यादव हैं, उन लोगों का पक्ष रख दिया है, इसलिए हम विरोधी पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग की कोशिश ये रहती है कि दोनों पक्ष की बातें सामने आ जाए। पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। हाँ नहीं, हर पक्ष मतलब ये जो वास्तविकता है वो सामने है। सवाल जो है जो उठ रहे हैं, दोनों साइड से जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों पर एक बार सवाल उठाना बनता है, दोनों साइड का, उनका भी और हम एक मीडिया कर्मी होने के नाते हम लोग का ये दायित्व है। तो जैसे कि जो भी उन्होंने कहा, उनकी बातें आपने रख दी, उस पे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई है ना, और उस रिपोर्ट्स में मतलब मैंने देखा कि वहाँ के जो भी लोग थे, जो जनता उमड़ी थी, महिलाएं, पुरुष, जेंट्स, उसमें काफी लोगों से बातचीत की गई, मतलब सैकड़ों लोगों से, कि आपका वोट चोरी हुआ कि नहीं, आपका मतदान, आप उसके विरोध में जाएंगे। तो उसमें अधिकांश लोगों ने कहा कि नहीं, मेरा तो सब कुछ ठीक है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि वोट चोरी का जो बात है, वो जितना इंडिया गठबंधन की तरफ से मुखरता के साथ उठाया जा रहा है, उस मुताबिक पब्लिक फ्रंट पर नहीं आ रही है। यदि लाखों लोगों के साथ ऐसा हुआ रहता तो एक बहुत बड़ा मॉब उठ के आ जाता कि नहीं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है या हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन मॉब, कुछ जैसे बहुत बड़ा जो मॉब होता है, वो मॉब नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि उस रैली में भी जुटे हुए लोगों, और चूंकि कई चैनल उसमें गए, वहां पूछे, लोगों से बातचीत की, तो वो लोग ये तो जान रहे हैं कि हाँ राहुल गांधी आ रहे हैं, उनका भाषण सुनने आए हैं, और सब कांग्रेस के वोटर हैं, सब आरजेडी के वोटर्स थे, और सब ये बात बता रहे हैं कि मतलब तो उससे सवाल पूछा कि वोट चोरी हुई, तो उसमें किसी ने मतलब, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि मुद्दा जो है, ये मुद्दा जो है इंडिया गठबंधन का, उसको बहुत तेज बड़े पैमाने पर मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन भविष्य क्या होगा, ये मुद्दा वास्तव में बड़ा मुद्दा बन पाएगा या फिर इसका आधार नहीं रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ये और दूसरा भविष्य तो अलग बातें हैं। दूसरी बात ये है कि उन्होंने जैसे संविधान का भी, संविधान बचाओ का भी की भी बात की, और दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण रही। एक बड़ी अच्छी मतलब एक बड़ा अच्छा वीडियो फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें तेजस्वी ड्राइविंग फोर्स पर है और बाकी लोग खड़े हैं पीछे। तो एक तरह से वो सांकेतिक चित्र जो है रिलीज किया गया है कि मैंने तेजस्वी को ड्राइविंग फोर्स पर बैठा ड्राइविंग सीट पे, जी अभी तक सीट पर, सॉरी, अभी तक जैसे ये हो रहा था कि नहीं, चुनाव बाद फैसला होगा। कोई पार्टी जो है क्लियर कट तेजस्वी के नेतृत्व की, अदर पार्टियां जो इंडिया ब्लॉक की अदर पार्टियां हैं, वो खुल के नहीं बोल रही थी, लेकिन वो तस्वीर जो है प्रतीकात्मक तौर पे जारी की गई है और ऐसा संकेत दे रही है कि तेजस्वी को ड्राइविंग सीट पर बैठाने का मन बना लिया गया। दूसरा जो संविधान का सवाल था, संविधान बचाओ, इस संविधान वाला मामला यूपी में बहुत हिट किया था और कहीं ना कहीं लोग उससे बहुत प्रभावित हुए थे, और इसके चलते भाजपा को अच्छा खासा वहां अच्छी खासी सीटें गंवानी पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वो लोग संविधान को भी एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे ताकि इस बहाने, लेकिन लोकसभा में और विधानसभा में एक बड़ा फर्क ये है कि उस समय अयोध्या के एक भाजपा के नेता ने कुछ ऐसा बोल दिया था कि संविधान में बदल दिया जाएगा जी। इस बार भाजपा की तरफ से बड़ा सतर्कता बहुत ज्यादा बरती जा रही है इस चीज को लेके। तो मेरा ये कहना है कि जो भी मुद्दे हैं, ये दो बड़े मुद्दे हैं जो उठाए गए, ये दो बड़े मुद्दे कारगर होंगे, नहीं भी हो सकते, हो भी सकते। तो एक तो ये मुद्दा, दूसरा एक तीसरा लास्ट पॉइंट है, हम कह के उसके बाद आपकी राय लेंगे कि इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करने के बाद एक और भी सवाल उठता है कि बिहार के और बिहारियों के मुद्दे नहीं आए। जैसे बिहार और बिहारियों के मुद्दे, बिहार के मुद्दे, यहाँ की सरकार से जो लोग एंटी इनकम्बेंसी है, किन किन चीजों को लेकर है, वो पब्लिक क्या सोच रही है, उस पर इन्होंने चर्चा नहीं की, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि विपक्षी दल होने के नाते यहाँ के जो भी भ्रष्टाचार का सिस्टम है, अब देखे ना, पुल ही गिर गए, हजारों पुल गिर गए, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े, उस पर सवाल नहीं उठ रहा है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, आज भी बिहार से पलायन हो रहा है, केंद्र सरकार ट्रेनें चलाती है, उद्योग नहीं लगाती है। तो
अदर स्टेट में उद्योग लग रहे हैं, बहुत आगे बढ़ गया है। तो ये बहुत बड़े मसले हैं जिन बहुत पर सारे सवाल मसले हैं होने जिन पे चाहिए, उठने चाहिए, बिल्कुल लेकिन सही। ऐसा दिखा नहीं, बिल्कुल सही मेरा कह रही दिखा हैं। नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं, चूंकि हम लोग यहाँ पे जो बैठते हाँ। हैं तो पत्रकार होने के पत्रकारीय हाँ। अनुभव हम लोगों का हाँ। है, और लंबे समय तक राजनीति को हम लोग देखते रहे हैं नजदीक से, आकलन भी करते रहे हैं और इवेंट कवरेज भी करते रहे हैं। आपने जो दो तीन बातें की, चूंकि हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो अलग अलग एक धारा को, है ना, तो थोड़ा सा जो है क्रॉस होना ही चाहिए। ये जो सुनने वाले हमारे हैं, चर्चा टुडे के सुनने वाले लोग हैं, वो भी इस चीज को पसंद करते हैं कि यहाँ पे दोनों बातें, दोनों पक्ष सुनने को मिलता है। ये हमारी यूएसपी भी है। तो आपने जो सवाल उठाया, छोटा छोटा आंसर उसका देते चले। पहला तो आपने ये कहा कि भाई वहां पे जो लोग, मीडिया ने लोगों से पूछा कि आपके वोट चोरी हुए क्या, तो क्या वो झूठ बोलते? अरे उनके वोट चोरी नहीं हुए, उनका वोट प्रारूप में नाम है, प्रारूप सूची में नाम है, तो उन्होंने कहा कि नहीं है हमारे। लेकिन क्या मीडिया ने उनसे पूछा? राहुल गांधी के साथ जो दो लोग, मृत लोग जो प्रारूप सूची में मृत हो गए हैं और चाय पीते हुए दिखे, उनसे पूछा मीडिया ने? क्या उन सैकड़ों लोगों से पूछा जिनके नाम कट गए हैं, है ना, और उनको पता भी नहीं है? देखिए नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैंने एक एक करके मैं तो सवाल आप किनसे पूछ रहे हैं? आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि रैली में जो लोग आए हुए हैं, एक मेरा वो उनके नाम कट गए? इस बात को आपने जो सवाल उठाया वाजिब है, ऐसा नहीं है कि त्रुटियां नहीं हुई है। सवाल पहले भी हम ये बात, एक मिनट हम अपना इस बात को कंप्लीट कर लेते हैं। पहले भी हम लोग के बीच में चर्चा हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि त्रुटियां नहीं हुई हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आयोग द्वारा त्रुटियां नहीं की जाती रही हैं। मतदाता सूची में त्रुटियां होती रही, अलग बात है। आपके सवालों का जवाब दे रहा था ना, वही मेरे कहने का मतलब कि त्रुटि होना और इंटेंशनली त्रुटि करके वोट चोरी करना, दोनों फर्क होता है। आपने इतना सही उदाहरण क्यों दिया? मैं ये कह रहा था कि आपने पूछा, मीडिया का उदाहरण दिया भाई, कि वहां पे पूछ रहे थे सवाल दोनों। मैंने सतही नहीं, यहाँ सतही, यहाँ उम्मीद नहीं, यहाँ सतही का सवाल ही नहीं है। पूछिए ना। नहीं, यहाँ सतही का सवाल ही नहीं है। हमने आप उन मीडिया को क्यों नहीं कोट कर रही हैं? आपने सतही का सवाल नहीं, भी तो कोट नहीं, आप सुनिए ना, जो जाकर लोगों के बीच में जाकर काम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या गलतियां हो रही हैं। सतही का सवाल नहीं है, उनको कोट कीजिए। सतही का सवाल ही नहीं है। आपने चूंकि मेरे पर प्रश्न उठाया सतही प्रश्न का, इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ सतही या नहीं सतही का सवाल नहीं है। सिर्फ ये सवाल है कि बिहार में यदि बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है और जानबूझ के इंटेंशनली लोगों का मतदाता सूची से नाम काट दिया गया है, तो वो दो ही लोग क्यों खड़े हुए हैं? लाखों लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं राहुल गांधी के साथ? लाखों लोग अब खड़े होंगे ना, तो वो जब चुनाव आयोग खड़े होंगे तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। अभी आपने उस बात पे आप आएंगी, आप खड़े होंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं खड़े हुए इसलिए चर्चा की है। सुप्रीम कोर्ट को तो पता ही नहीं है ना। अब तो लिस्ट जारी हो रही है, अब लिस्ट जारी हुई है, जारी हुए काफी दिन हो गया। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर अब लिस्ट जारी हुई है। उन लोगों के नाम, उनकी डिटेल्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा पिछले अपने आदेश में कि उनके नाम और उनकी पूरी डिटेल्स जारी कीजिए, वेबसाइट पे जारी कीजिए, कार्यालयों के बाहर लगाइए, बीएलओ के पास दीजिए उसको, ताकि बीएलए बीएलओ के पास वो लिस्ट जानी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि फला मोहल्ले में फला व्यक्ति का नाम कट गया है और इस कारण से कट गया है, तब ना उससे कोई कांटेक्ट करेगा। अभी तो हमको पता ही नहीं है कि किसका नाम कटा। तो आप कह रहे हैं कि लोग सड़कों पर हैं, सड़कों पर क्यों आएंगे? जब उनको पता चलेगा कि हाँ मेरा नाम, मैं मृत नहीं हूं, पर्सनल लेवल पे मैं दो चार लोगों को जान रहा हूं कि जिनका नाम कट गया है, युवा हैं, पिछले चुनाव में उन्होंने वोट डाला है, वो परेशान है। आपको ये पर्सनल लेवल पर पता है कि नाम कट गया? क्या पता है कि वो खास पार्टी के वोटर हैं और जानबूझ के उनको हटा दिया गया? ये क्या आप कंफर्म कर सकते हैं? ये तो बेतुकी बात हुई। फिर हम पत्रकार हैं, हम इन बातों को करेंगे कि आप किसके वोटर हैं। नहीं, तो सवाल तो यही है ना, ये नहीं खाली जी सवाल राजनीतिक दलों की भाषा ना बोलिए। नहीं, आपको बात बता रहे हैं, आप पत्रकार की भाषा इसको हम लोग आयोग, हम उनसे ये पूछेंगे कि आप किस दल के वोटर हैं। आप फिर बात आप काट रहे हैं। सवाल यही है ना
कि उनका कहना है कि सत्ता पक्ष से मिलके चुनाव आयोग उनके वोटर्स को काट दे रहा है। आप थोड़ी बोल रहे हैं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। नहीं, ये आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप ना? सिंपल बात नहीं, आप वोटर के अधिकार की बात कीजिए ना। इस पे चर्चा करेंगे। क्या ये गलत है? नहीं, आप इस पे चर्चा करेंगे ना कि यदि कह रहा है कि आयोग ने वोट चोरी कर दी है किसी खास पार्टी के लिए, तो उस खास पार्टी के मतदाता का नाम नहीं ना कटना चाहिए। मैं भी ऐसे लोगों को जानती हूँ जो खास पार्टी के मतदाता है, उनका भी नाम कटा है। ये बोलिए ना कि लोगों का त्रुटियां हैं। ये मैंने पहले भी कह दिया है कि त्रुटियां होना और वोट चोरी होना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। हम वोट चोरी के प्रश्न पर आज भी, उस समय भी हम विरोध में थे, हम आज भी विरोध में। हम वोट चोरी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को ये बोलने से कौन रोक सकता है? कहाँ कह रहे हैं? क्यों रोकेगा? क्या संविधान मना करता है? कहाँ? क्या वो शब्दावली जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है? तो राहुल गांधी को कहाँ कह रहा है? आप इस पे आपत्ति क्यों कर रहे हैं? शब्दावली तो रिस्ट्रिक्टेड है ही है। आप अमर्यादित बिना बिल्कुल ये किसी पे मर्यादा, ये शब्द कहीं पे कोई नियम नहीं है कि आप ये शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। गाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तब तो कोई भी चीज है। आप आयोग गाली से तुलना और वोट नहीं, एक वोट चोर एक संवैधानिक संस्था को आप वोट चोर कर रहे हैं, ये आपकी मर्यादा है। और आप यदि ऐसा है तो तात्पर्य क्या है? ठीक है, आयोग आपकी नहीं सुन रहा है, कोर्ट में साबित कीजिए कि वोट चोर है, और जब साबित कर पाइए इसका मौका दीजिए ना। अगर कोर्ट कहता है कि हाँ ये असंवैधानिक है, तब ना आप कहेंगे कि असंवैधानिक है। वही ये चुनाव आयोग कहेगा कि नहीं ये असंवैधानिक है, ये निर्णय लेने वाला चुनाव आयोग है क्या? वो सब चीजें, आप राजनीति अलग है, राजनीति की मर्यादा अलग है। जो बात पसंद नहीं है उसको संवैधानिक और गैर संवैधानिक नहीं बताइए भाई, ये आपकी पसंद नापसंद है। अब मैं आपके पहली बात आपने ये किया कि एक मीडिया जो है वहां पर पूछ रहा है, अब आपने कदम पीछे खींच लिए। जब मैंने आपने प्रश्न किया कि आप उन मीडिया की बात क्यों नहीं कर रहे हैं जो ये बता रहा है कि हाँ इतने लोगों के साथ गलत हुआ, इतने लोगों के साथ गलत हुआ, इरिटेट क्यों हो रहे हैं आप? ये साबित करने पे क्यों लगे हैं कि हम जो है मतलब हम यदि हम कोई कह रहे हैं, ये आप इसको लेके इरिटेट क्यों हो रहे हैं? यदि आप एक पत्रकार हैं तो मेरे पक्ष को भी सुनिएगा, उसमें इरिटेट होने की कोई बात नहीं है। तर्क को आप इरिटेशन समझती हैं? नहीं, तर्क का तो जवाब मैंने दिया। यदि इसको हम लोग को लग रहा है नहीं, तर्क का जवाब हमने दिया, अब आप उस पे इरिटेट होने तो कैसे होना चाहिए ना? देखिए हमने क्या कहा था, ये शब्द थोड़ी है नहीं, खालिद जी, मैंने आपसे खालिद जी बात सुनना होगा आपको। हमने क्या कहा था कि आपने उनकी बात रख दी, उनका पक्ष रख दिया, मैं दूसरा पक्ष रख रही हूँ। इशारा हो रहा है, हम लोग बहुत महत्वपूर्ण विषयों से भटक जाएंगे। नहीं, अब वो चुनाव आयोग वाला विषय हमको लगता है कि हम लोग रहने दिया जाए, क्योंकि काफी लंबा हो गया है जी। दूसरी बात ये कि तो मेरा आप प्रश्न का जवाब तो ले लीजिए। मेरा सिर्फ ये, मैंने उठाया नहीं, आपने आप जो है आप दोनों पक्षों का तर्क जाने बिना आप मेरे ऊपर हमलावर हो गए, ये अच्छा नहीं था। देखिए, पहली बात कि चुनाव आए, आपको मैंने शुरू में ही कहा कि आपने उनका पक्ष रख दिया, मैं विरोधी का पक्ष रख रही हूँ, ये मैंने कह दिया। तो आप क्यों कह रहे हैं कि उनकी बात क्यों नहीं रखी? आप उनकी बात क्यों नहीं रखी? उनकी बात जब आप रख रहे हैं तो फिर मैं कहाँ से उनकी बात रखूंगी? एक ही आदमी की बात सभी लोग रखे। जब आपने ये कह दिया तो अब मेरा धर्म बन जाता है कि आपने जो जो प्रश्न उठाए उसका मैं जवाब दूं। नहीं, तो जवाब तो आपने, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। जवाब तो आपने दिया, तो उस जवाब क्योंकि आपने ये मौका अवसर दिया मुझे, जवाब आपने दिया, तो जवाब कि आप उनका पक्ष रख रहे हैं। नहीं, तो आपने जो प्रश्न उठाया उसका जवाब आपने दिया, तो जवाब आपने दिया, तो वो कहा, उस जवाब से हम कहा ये कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि त्रुटियां हैं। आप कह रहे हैं कि वहां पे मीडिया ने, देखिए, पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी को चोर बना देना, क्यों बोलेंगे? बिना कोर्ट से प्रूफ हुए, बिना किसी तरह का प्रूफ लिए आप किसी को चोर बना देना, वो खास पार्टी के लिए वोट चोरी कर रहा है, इस तरह की अमर्यादित भाषा, ठीक है आपको अच्छी लगती होगी, मुझे नहीं लगती है, और मैं कभी उसका समर्थन नहीं कर सकती। मैं आपसे सीधा प्रश्न पूछता हूँ, ये वोट चोरी अमर्यादित भाषा है ना, असंवैधानिक टर्म है ना? बिल्कुल। ये निर्णय कौन लेगा? आप लेंगी? चुनाव आयोग लेगा कि ये असंवैधानिक है? ये कौन लेगा? कौन लेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। खालिद जी लेंगे? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, खालिद जी कौन लेगा? खालिद जी लेंगे। खालिद जी ले कहाँ रहे? नहीं, आप ये तो आप निर्णय ले रही हैं, आप अमर्यादित है। सुनिए खालिद जी, मैंने आपको संविधान के विपरीत जो बातें हो, नहीं खालिद जी, वही ना अमर्यादित मैंने आपको गाली दिया या मैंने सुप्रीम कोर्ट के एक जज को गाली दी? आप गाली जो है, ये दोनों में तुलना है। नहीं, आपको गाली दिया या गाली दी, अब आप हमसे कहें कि आपने हमको गाली दी, गलत किया, मर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, तो हम कहेंगे कोर्ट जाइए, एक गाली संवैधानिक है कि नहीं है इसका प्रूफ दीजिए हमको। ये सही आप दे रहे हैं तर्क,
ये तर्क सही नहीं है ना। भाई संविधान की चर्चा कर रही हैं। देखिए, क्या संवैधानिक है, क्या गैर संवैधानिक है, ये तो निर्णय लेने का अधिकार है ना। चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई हो, आप अपना चुनाव प्रचार कीजिए, चुनाव के लिए ही करिए। विपक्षी दलों को जम के एक दूसरे के साथ आप लोग प्रहार कीजिए, अटैक कीजिए, सारा कीजिए। अनुराग ठाकुर ने एक मिनट, आप सुप्रीम कोर्ट को, चुनाव आयोग को गाली से संबोधित नहीं कर सकते हैं, गलत है। चोर 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 चोर, ये लैंग्वेज बहुत ही पहली बात ये है, ये चोरी, ये शब्द इस्तेमाल करना मेरे अनुसार ये गाली नहीं है। आपकी डिक्शनरी में वो गाली होगा। अब इसका मतलब चोर कहना भी सही है। अधिकारों को किसी से ले लेना है ना, उसकी कोशिश भी करना, ये चोरी है एक तरह की। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि आप मतलब और अगर ये बात राहुल गांधी ने कही है तो अनुराग ठाकुर ने भी तो ये बात कही है। अनुराग ठाकुर भी गलत है। मैं कभी नहीं कहती, यदि कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई नेता, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी दल का हो, हमसे गाली सुन लीजिए, आप नहीं देंगे, लेकिन हम दे देंगे अनुराग ठाकुर को, बोलेंगे क्योंकि उसने गलत किया। तो ये कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भाजपा का हो, उठाने के बाद आप कह रही हैं, आपको तो पहले ये कहना चाहिए था। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे ये है, मर्यादा के दायरे में रखकर ही बात के क्यों। जब आप एक बताइए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक जो हमारी कर्नल थी, उनके खिलाफ एक भाजपा के नेता ने शब्दों का प्रयोग किया था। मैं ही थी सबसे ज्यादा बोलने वाली, इशारा हो रहा है आपके टेक्निकल हेड, लॉजिस्टिक हेड लगातार इशारा कर रहे हैं, मुखर होने वाली थी ना। मैंने तो नहीं देखा कि वो भाजपा के हैं तो हमको नहीं उनका बचाव करना है। जो गलत है सो गलत। जी जी, ठीक है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि इस बात का फैसला करना, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमने न्यायालय को दिया है कि कौन सा संवैधानिक है, कौन सा गैर संवैधानिक है। सदन के बाहर अगर दर्शकों, चूंकि चुनाव आयोग पर चर्चा थी, लेकिन वो अभी हम लोग का समय काफी कम है। ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।